अजंत पुलिंग प्रकरणम। स्वादि प्रत्ययों का विधान प्रातिपदिक से होने के कारण सर्वप्रथम प्रातिपदिक का स्वरूप बतलाया गया है। इसके साथ ही अव्युत्पत्ति पक्ष में उसका निर्वचन किया गया है। अर्थवद्धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं च वर्जयित्वार्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सूत्र में विहित संज्ञा प्रातिपदिक है तथा संज्ञी है अर्थवत शब्द स्वरूप। अर्थवान शब्दों से ही स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है। उनके द्वारा निष्पन्न शब्द सुबंत पद कहलाते हैं। इस तरह प्रातिपदिक संज्ञा होने में सर्वप्रथम अर्थवान शब्द अपेक्षित है। अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवान यह संज्ञा शब्दों का मूल रूप माना जाता है। इस सार्थक शब्द के साथ विभक्तियां लगती है। अर्थवान शब्द धातु के अतिरिक्त होने चाहिए। अतः अहन हन लंग में नो लोप नहीं होता। वे शब्द प्रत्यय भिन्न भी हो। अतः रामेश में सुप की प्रातिपदिक संज्ञा न होने के कारण पुनः औत्सर्गिक एक वचन आने पर सु में खत्व का साथ पदायो से निषेध नहीं होता। इसके साथ ही वे प्रत्यांत भिन्न भी हों। अन्यथा हरिसु आदि स्थलों में प्रत्यांत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रतिपदिकयो से सु का लोप हो जाता। कृतद्धित समासाश्च कृतद्धितान्तो समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्युः पूर्वसूत्रेण सिद्धे समास ग्रहणं नियमार्थं यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। तेन वाक्यस्य न कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत तथा समास को भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। पहले सूत्र से सिद्ध होने पर भी यह समास ग्रहण नियम के लिए है। जिस शब्द समूह में पूर्व भाग पद रहे तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा समास में ही होती है। इस नियम से वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। यहाँ भी संज्ञा प्रातिपदिक है तथा संज्ञी कृतद्धित समासः। संज्ञा का बोध पूर्व सूत्र से अनुवृत्त में आए पद प्रातिपदिकम से होता है। पूर्व सूत्र के प्रभाव के कारण कृत और तद्धित में तदंत विधि होती है। कारण यह है कि
कृत तथा तद्धित दोनों ही प्रत्यय होने के कारण स्वतः अर्थवान नहीं है। समास स्वतः अर्थवान है, तदनुसार सूत्र का अर्थ होता है कृदंत तद्धितांत एवं समास। कृत च तद्धितश्च समासश्च कृत तद्धित समासाः भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। विवरण विशेष ये कृत और तद्धित प्रत्यय है, अतः कृदंत और तद्धितांत शब्दों को पहले सूत्र से संज्ञा प्राप्त नहीं रही, इस हेतु यहाँ पृथक विधान किया गया है। समास के स्वतः अर्थवान होने के कारण पूर्व सूत्र से यथान्यम प्राप्त संज्ञा की प्रातिपदिक होने पर इस सूत्र से विधान करने में विशेष प्रयोजन है। इस हेतु समास पद यहाँ नियामक है। तदनुसार नियम का स्वरूप इस प्रकार है, जिस शब्द समुदाय के पूर्व तथा उत्तर भाग स्वतंत्र रूप से प्रयोग के योग्य हो तो ऐसी स्थिति में समास युक्त पदों की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस नियम से वाक्य आदि की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। वाक्य को प्रातिपदिक संज्ञा होने पर उसके पश्चात आने वाली विभक्तियों का सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लोप हो जाने पर पुनः उसे एक पद मानना पड़ता। इस अनवस्था को दूर करने के लिए इस नियम की उपयोगिता सिद्ध होती है। निष्कर्ष इसमें यह हुआ कि किसी शब्द के निष्पन्न होने में परिनिष्ठित होने की मध्यवर्ती स्थिति को प्रातिपदिक कहना अधिक उपयुक्त होगा। यह शब्द की वह अवस्था है जब उसमें शुभ विभक्तियों के ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है। प्रत्ययः आपंचम परिसमाप्तेरधिकारोऽयम् प्रथम अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार है। पंचम अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार है। परश्च अयमपि तथा यह भी वैसा ही है। प्रत्येक स्थिति के विषय में नियम बतलाया गया है। इसका भी 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत अधिकार है। यह संदेह उपस्थित होता है कि प्रत्येक स्थिति प्रकृतिवाचक शब्द के पूर्व में, मध्य में या पर कहाँ हो। इसका निराकरण करने के लिए यह नियम करता है कि प्रत्येक स्थिति प्रकृति के पश्चात ही रहता है। अतः सूत्रार्थ यह है कि जिसकी प्रत्यय संज्ञा की गई है वह जिससे विधान किया जाए उससे परे। कहीं कहीं प्रत्ययों में इस नियम का अपवाद भी दिखलाई पड़ता है। ऐसे स्थलों पर पाणिनि ने विशेष यत्न द्वारा पूर्व अथवा मध्य में होने का सूत्र में ही निर्देश कर दिया है। जैसे विभाखा सुपो बहुत पुरस्तातु, सूत्र से बहुत प्रत्यय की स्थिति प्रकृति के पूर्व पुरस्तात रहती है। बहुपटु ऐसे ही अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ते सूत्र से विधीयमान अकच प्रत्यय अन्यथा अव्यय तथा सर्वनाम शब्दों की टी के पूर्व स्थित रहता है। उच्चकई न्याय प्रातिपदिकात्
न्यंता दाबंतात् प्रातिपदिकात् चेत पंचम परिसमाप्तेरधिकारः प्रातिपदिग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव सिद्धे ग्रहणं न्याबन्तात् तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यान्याभ्यां प्रांग मा भूदित्येवमर्थम्। इसका भी पांचवें अध्याय के अंत तक अधिकार है। तदनुसार इस सूत्र के अनंतर पांचवें अध्याय तक कहे हुए प्रत्यय नियंतावल तथा प्रातिपदिक से हुआ करेंगे। प्रातिपदिक कथन मात्र से लिंग विशेष का भी ग्रहण स्वतः सिद्ध होने के कारण सूत्र में पुनः ज्ञाप ग्रहण यह सूचित करता है कि नी तथा आप प्रत्ययों की उत्पत्ति के बाद ही तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, उसके पूर्व नहीं। अर्थात तृतीय और पांचवें अध्याय के मध्य यह तीसरा अधिकार सूत्र है। पहले सूत्र प्रत्यय द्वारा सामान्यतः प्रत्ययों के विधान के विषय में अवगत कराया गया है। दूसरे सूत्र परस्य द्वारा प्रत्ययों की स्थिति के संबंध में ज्ञात कराया गया। प्रकृति सूत्र द्वारा चतुर्थ तथा पंचम अध्यायों के मध्य विहित प्रत्ययों का प्रकृति संबंधी विवरण दिया गया है। अतः चतुर्थ तथा पंचमाध्याय के मध्य विहित प्रत्यय नियंतावन तथा प्रातिपदिक शब्दों से होंगे। नो च आप च प्रातिपदिकं च तस्मात् समाहारः द्वंद्वः। इन प्रत्ययों से पूर्व रहने वाली प्रकृति का विवरण तीन शब्दों द्वारा सूचित किया गया है। नी स्त्री प्रत्यय के तीन इकारांत प्रत्यय निप निख तथा निन्न है। आप स्त्री प्रत्यय के तीन आकारांत प्रत्यय टाप डाप तथा चाप स्वीकृत है। तीसरा प्रातिपदिक अर्थवान शब्द एवं कृदंत तद्धितांत तथा समास युक्त शब्दों का ग्रहण होता है। अब शंका यहाँ होती है, जिस सामान्यतः प्रातिपदिक से अर्थवान शब्दों का बोध होता है, इस कारण प्रातिपदिक अपने स्त्रीलिंगवाची शब्द का भी ग्रहण होता है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। अतः स्त्रीलिंग बोधक प्रत्ययों नी तथा आप का इस सूत्र में ग्रहण करने का क्या आवश्यकता है? इसका समाधान ज्ञापक के रूप में दिया गया है। तदनुसार यह व्यवस्था की जा रही है कि स्त्री प्रत्ययों के बाद ही तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, उसके पूर्व नहीं। इस ज्ञापन के फलस्वरूप आर्जका तथा आर्जिका इन दोनों अभिष्ट रूपों की सिद्धि होती है। इस व्यवस्था के विधान का कारण यह है कि स्वार्थ यानी धर्म, द्रव्य, धर्मी, लिंग, संख्या तथा कारक आदि के निमित्त होने वाले कार्यों की प्राप्ति में पूर्व कार्यों की प्रमुखता है। स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारकाणां क्रमिकत्वम। इस क्रम के अंतर्गत आर्ज शब्द से स्त्रीलिंग में टाप तथा स्वार्थ में कन प्रत्यय की अपेक्षा होने पर इन दोनों में से प्रत्यय कन प्रत्यय की प्राप्ति होने से आर्ज जोड़ को आर्जक निष्पन्न होकर पश्चात टाप प्रत्यय होने से आर्जक टाप आर्जका रूप बनेगा। ऐसी स्थिति में क से पूर्ववर्ती अ के स्थान पर नित्य ई होने से आर्जिका एक ही रूप बनेगा। प्रत्यय तात्कात पूर्व स्यात् इदा पेशुपः। उपरयुक्त ज्ञापन के अनुसार पहले स्त्री प्रत्यय टाप की प्रवृत्ति होगी, पश्चात कन प्रत्यय के होने पर य से पूर्ववर्ती आ को किर्ण सूत्र से हरस होकर आर्जक टाप आर्जका रूप निष्पन्न होता है।
ऐसी स्थिति में क से पूर्ववर्ती अ को आकार स्थानीय होने के कारण विकल्प से ई होने में आर्य का कोई बाधा नहीं होती। उदीचा मातः स्थाने जग पूर्वाया।